हम एक बार फिर आप लोगों के लिए ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्लास 12 का वीडियो नंबर 3 लेकर आए हैं। वीडियो नंबर 3 में बात होगी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ तो इस वीडियो में जो हमारी बात होगी वो होगी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो प्रीवियस वीडियो नंबर 2 में हमने पढ़ा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इस लेक्चर में बात होगी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या, इंटरनल अगर हम एनाटॉमी की बात करें तो उसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं और उनका क्या फंक्शन होता है, तो उनको हम डिटेल से पढ़ लेंगे। थोड़ा सा यहां से लिंक करेंगे प्रीवियस वीडियो से। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि ये एक्सटर्नल मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो एक्सटर्नल मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को जो हमने पढ़ा था, तो यहाँ पे इसको रिकॉल करेंगे कि ये जो कैनाल लाइक स्ट्रक्चर था, इक्वेरियल कैनाल, पाउच लाइक स्ट्रक्चर को स्क्रोटम कह रहे थे, बीच में एक सेप्टा होता है, इसको स्क्रोटल सेप्टा कह रहे थे, और टेस्टिस की जो पोजीशन रहती है उस टेस्टिस की पोजीशन को यहाँ पे स्पर्मेटिक कार्ड और नीचे से एक फाइबरस स्ट्रक्चर होता है ग्यूबरनैकुलम। तो ये दोनों मिल करके इस पोजीशन को फिक्स कराते हैं। यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक थोड़ा सा इसको मेंशन कर लेंगे कि ये जो स्क्रोटम होता है, स्क्रोटम पे एक मसल होती है और वो मसल होती है, स्क्रोटम की जो मसल होती है, स्क्रोटम इज अ थिन मस्कुलर स्ट्रक्चर, और जो मसल होती है उस मसल का नाम होता है डार्टस मसल। डार्टस मसल, डार्टस मसल, ये जो डार्टस मसल होती है ये एग्जाम्पल है, इट इज अ एग्जाम्पल ऑफ स्मूथ मसल। स्क्रोटम की जो वाल है वो डार्टस मसल की बनी होती है, और जो डार्टस मसल है वो स्मूथ मसल का एग्जाम्पल है या उसका एग्जाम्पल है। अब यहां पे बात आती है कि ये जो डार्टस मसल है, डार्टस मसल, तो इसको बायोलॉजिकल टर्म्स में या मेडिकल टर्म्स में इसका पूरा जो कंप्लीट नेम है वो है डार्टस फेसिया। डार्टस फेसिया, बट आमतौर से नॉर्मल जो लैंग्वेज यूज करते हैं उसमें सिंपल इसको हम डार्टस मसल ही बोलते हैं। और डार्टस मसल ये स्मूथ मसल का एग्जांपल है। इस डार्टस मसल का जो फंक्शन है कि ये स्मूथ मसल का एग्जांपल है, अगर ये स्मूथ मसल का एग्जांपल है तो ये जो स्मूथ मसल होती है सबको मालूम है कि ये इनवॉल्यूंटरी होती है। तो इनका जो फंक्शन है ये ऑटोमेटिक होती है, इस पे हमारा कोई डिजायर वर्क नहीं करता। तो इनका फंक्शन क्या है? इनका जो फंक्शन है ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर द रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस। तो डार्टस मसल कैसे टेस्टिस के टेम्परेचर को रेगुलेट करती है, तो उसको समझे कि ये डार्टस मसल है, स्मूथ मसल है। तो जैसे बॉडी का टेम्परेचर हाई होता है, जैसे बॉडी का टेम्परेचर हाई होता है, डार्टस मसल स्क्रोटम को थोड़ा सा नीचे लेके चली जाती है। कहने का मतलब कि जैसे टेम्परेचर हाई होता है डार्टस मसल में रिलैक्सेशन आता है,
और रिलैक्सेशन आता है तो जो टेस्टिस है वो थोड़ा सा बॉडी से दूर चला जाता है। बॉडी से दूर जाने का रीजन क्या है कि प्रीवियस टॉपिक पे ही हमने पढ़ा कि जो टेस्टिस का जो फंक्शनिंग है, स्पर्मेटोजेनेसिस जो होती है वो लोअर टेम्परेचर पे होती है। लोअर टेम्परेचर मीन्स बॉडी से 1.5 नियर अबाउट 2 डिग्री सेंटीग्रेड लोअर टेम्परेचर पे होती है। तो बॉडी का टेम्परेचर अगर इंक्रीज करता है तो जो टेस्टिस होता है थोड़ा सा बॉडी से दूर जाता है, तो वो जो दूर जाता है वो इस मसल के बेस पे जाता है। सिमिलरली अगर बॉडी का टेम्परेचर कम होता है तो जो ये डार्टस मसल है उसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है और जो टेस्टिस है बॉडी के पास आ जाता है, जिसमें उसको ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर मिलता है और उसका जो एक रिक्वायर्ड टेम्परेचर है वो मेंटेन होता है। तो ये टॉपिक था। 2-3 इसमें बातें हैं। डार्टस मसल है, ये किसका एग्जाम्पल है और उसका फंक्शन, ये कंप्लीट हो चुका था। अभी स्टार्ट करेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस, तो अगर पिछले टर्म पे मॉर्फोलॉजी पढ़े थे उसको अगर याद हो तो समझे। स्ट्रक्चर जो टेस्टिस होता है ओवल शेप का, अब टेस्टिस के ऊपर की जो एक कवरिंग थी, फाइबरस कवरिंग, उसका नाम था ट्यूनिका एल्ब्यूजिना। ट्यूनिका एल्ब्यूजिना। अब ये जो ट्यूनिका एल्ब्यूजिना है ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है टेस्टिस का, एक एलएस लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन टेस्टिस है और टेस्टिस का ऐसे लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। अब लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन जब हमने कट किया तो इसमें अब टेस्टिस का इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो इंटरनल स्ट्रक्चर में होता क्या है कि यहां पे कई फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। ऐसे फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। अब ये जो फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर है बेसिकली ये जो ट्यूनिका एल्ब्यूजिना है, ट्यूनिका एल्ब्यूजिना की इनवर्ड फोल्डिंग का रिजल्ट होता है। ट्यूनिका एल्ब्यूजिना जब अंदर की तरफ फोल्डिंग बनाती है तो कई ऐसे सेप्टा लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं और जो सेप्टा लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं तो उस सेप्टा को कहते हैं टेस्टिकुलर सेप्टा। टेस्टिकुलर सेप्टम या टेस्टिकुलर सेप्टा। अब ये जो टेस्टिकुलर सेप्टा है ये ट्यूनिका एल्ब्यूजिना का इनफोल्डिंग है, ये थोड़ा सा इनलार्ज करती है इनवर्ट अंदर की तरफ, तो ये ऐसे स्ट्रक्चर बनते हैं। अब इसका रिजल्ट क्या होता है कि इस टेस्टिस में कई छोटे छोटे कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर्स बनते हैं और ये जो कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर जो बनते हैं उनका जो नंबर होता है वो होता है 250 to 300 इन ईच टेस्टिस। जो भी टेस्टिस होता है एक सिंगल टेस्टिस में जब ये फोल्डिंग बनती है तो फोल्डिंग का रिजल्ट होता है कि इसमें 250 to 300 कंपार्टमेंट्स का फॉर्मेशन होता है और ये जो कंपार्टमेंट्स हैं इसमें कई फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनको आगे डिटेल में स्टडी करेंगे, उनका फॉर्मेशन होता है। तो बेसिकली एक सिंगल टेस्टिस में 250 to 300 टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट कह सकते हैं कि वो कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये जितने भी कंपार्टमेंट होते हैं इस कंपार्टमेंट में कई क्वाइल्ड स्ट्रक्चर्स ऐसे देखने को मिलते हैं। तो ये जो कंपार्टमेंट्स लाइक स्ट्रक्चर्स हैं इन कंपार्टमेंट्स को ये जो क्वाइल लाइक स्ट्रक्चर है इन क्वाइल लाइक स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स।
सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो अब ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं इन कंपार्टमेंट्स में प्रेजेंट होते हैं और एक सिंगल कंपार्टमेंट में, नंबर इनका भी मेंशन कर लेंगे, एक सिंगल कंपार्टमेंट में जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का जो नंबर होता है वो होता है 1 2 3। एक सिंगल कंपार्टमेंट में जो ये टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट है, इस एक सिंगल टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट में जो इनका नंबर होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का वो 1 2 3, 1 से 3 तक इनका नंबर होता है और इसके ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं इन टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट्स में प्रेजेंट होते हैं। तो अगर इस रेशियो से देखा जाए तो एक सिंगल टेस्टिस में जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का जो नंबर होता है वो अप्रॉक्सीमेटली नियर अबाउट इनका जो नंबर होता है वो होता है 900। देखिए 300 कंपार्टमेंट का फॉर्मेशन होता है। अगर हम देखें, अगर मान लेते हैं कि 300 कंपार्टमेंट का कंपार्टमेंट है एक सिंगल टेस्टिस में और एक कंपार्टमेंट में मान लेते हैं कि 3 अगर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, तो टोटल जो इनका अप्रॉक्स, ये डेफिनेट नहीं है लेकिन अप्रॉक्स मान लेते हैं कि ये जो इनका नंबर होता है वो होता है 900 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं एक सिंगल टेस्टिस में। अब ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ये कंबाइन करके ये जो टेस्टिकुलर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स स्टार्टिंग में क्वाइल्ड है और एंड पोर्शन इनका जो होता है स्ट्रेट होता है। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, जितने भी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, ये आकर के पोस्टीरियर साइड में या एक साइड आकर के एक कॉमन ओपनिंग बनाते हैं और ये जो कॉमन ओपनिंग होती है इस कॉमन ओपनिंग को कहते हैं रेटिटेस्टिस। रेटिटेस्टिस। तो जितने भी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं इनका जो एक साइड का जो रीजन होता है वो हाईली क्वाइल्ड होता है, लेकिन पीछे आकर के इस थोड़ा सा स्ट्रेट करती हैं। तो ये स्ट्रेट पोर्शन और जितने भी ये पोर्शन है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आकर के एक कॉमन ओपनिंग बनाते हैं। ये जो कॉमन ओपनिंग होती है इस कॉमन ओपनिंग को हम कहते हैं रेटिटेस्टिस। अब ये जो रेटिटेस्टिस है, अब ये एक फिर कई माइन्यूट डक्ट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं और इन डक्ट लाइक स्ट्रक्चर से ये यहां पे स्ट्रक्चर होता है एपिडिडाइमिस का, उस एपिडिडाइमिस में ये ओपन होते हैं। तो ये जो डक्ट लाइक स्ट्रक्चर है, ये जो डक्ट लाइक स्ट्रक्चर है, इस डक्ट लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे वासा इफरेंसिया। वासा इफरेंसिया। तो इस वासा इफरेंसिया में ये ओपन होते हैं और इस वासा इफरेंसिया के थ्रू ये कॉमन ओपनिंग एपिडिडाइमिस में ओपन होते हैं और एपिडिडाइमिस से वो वासा डिफरेंशिया से होते हुए एक्सटर्नल जेनिटलिया तक जाते हैं। तो बात हो रही है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। तो टेस्टिस का ये इंटरनल स्ट्रक्चर कि इसमें ये कंपार्टमेंट होते हैं ड्यू टू इनफोल्डिंग्स ऑफ ट्यूनिका एल्ब्यूजिना। ट्यूनिका एल्ब्यूजिना इनफोल्डिंग बनाती है, इनवर्ड इनफोल्डिंग रिजल्ट होता है टेस्टिकुलर सेप्टम। टेस्टिकुलर सेप्टम की वजह से 250 to 300 टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट का फॉर्मेशन होता है और सिंगल कंपार्टमेंट में 1 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं और ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का जो टोटल नंबर होता है एक सिंगल टेस्टिस पे वो नियर अबाउट 900। तो ये एक लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन था। अभी यहाँ पे एक ट्रांसवर्स सेक्शन पढ़ते हैं टेस्टिस का। तो टेस्टिस का यहाँ पे एक ट्रांसवर्स सेक्शन है।
ये एक ट्रांसफर सेक्शन है टेस्टिस का, और टेस्टिस के ट्रांसफर सेक्शन में जो ये सर्कुलर पोर्शन जो दिख रहा है ये है कट पार्ट ऑफ सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स, तो ये सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के ये कट पोर्शन होते हैं। अब सेमिनिफरस ट्यूब्यूल का जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, उस इंटरनल स्ट्रक्चर में ये क्यूबॉइडल सेल्स होती हैं। तो ये जो क्यूबॉइडल सेल्स होती हैं, इन क्यूबॉइडल सेल्स को कहते हैं जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स। जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स, तो जो जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स होती हैं ये क्यूबॉइडल सेल्स होती हैं, और ये पार्टिसिपेट करती हैं गैमीट फॉर्मेशन में। तो गैमीट फॉर्मेशन, जो गैमीट का फॉर्मेशन होता है वो जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स करती हैं। जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स जो होती हैं ये मियोसिस में जाती हैं, और मियोसिस में जाकर के हैप्लॉइड गैमीट का फॉर्मेशन करती हैं। तो जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स गैमेट का प्रोडक्शन कराती हैं। अब इस यहां पे देख रहे हैं कि यहाँ पे फ्यू नंबर क्या कम होता है, लेकिन होती हैं कुछ कोनिकल सेल्स होती हैं। ये जो कोनिकल सेल्स होती हैं इनको कहते हैं सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स, तो सर्टोली सेल्स कोनिकल होती हैं, थोड़ी सी लॉन्ग होती हैं, और ये जो सेल्स होती हैं ये नरिशमेंट प्रोवाइड कराती हैं डेवलपिंग स्पर्म को। तो जो डेवलपिंग स्पर्म है उसको जो नरिशमेंट प्रोवाइड कराती हैं वो सर्टोली सेल्स। इसी के बेस पे इसका एक और नेम होता है नर्व सेल्स। तो नर्व सेल्स या सर्टोली सेल्स डेवलपिंग स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती हैं। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के अंदर क्यूबॉइडल सेल्स होती हैं, उनको हम जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स कहते हैं। जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स गैमीट फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होती हैं। तो ये स्ट्रक्चर है, और यहां पे देखेंगे कि यहाँ पे जो स्पेस होता है, ये जो स्पेस होता है, इस स्पेस को हम यहाँ पे टिश्यू प्रेजेंट होता है कनेक्टिव टिश्यू, उस कनेक्टिव टिश्यू को बोलते हैं इंटरस्टिशियल कनेक्टिव टिश्यू। इंटरस्टिशियल कनेक्टिव टिश्यू, तो इस इंटरस्टिशियल कनेक्टिव टिश्यू में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स होती हैं। इन ग्रुप ऑफ सेल्स को कहते हैं लेडिक सेल्स। लेडिक सेल्स, तो ये जो लेडिक सेल्स होती हैं वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में जो गैप प्रेजेंट होता है कनेक्टिव टिश्यूज पे, ये प्रेजेंट रहती हैं। और ये जो सेल्स होती हैं, जो मॉस ऑफ सेल होता है, ये एक हार्मोन को, मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन को ये सेक्रेट करता है। तो जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन लेडिक सेल्स से सेक्रेट होता है। तो एक इंटरनल स्ट्रक्चर भी डिटेल कर लिया आपने। अब जो बात हो रही थी
प्रीवियस टॉपिक्स में कि टेस्टिस इज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है टेस्टिस, तो उसका मतलब क्या है कि ये गैमेट फॉर्मेशन में भी इन्वॉल्व हो रहा है और ये हार्मोन के सेक्रेशन में भी इन्वॉल्व हो रहा है। और यही हमारा डेफिनेशन था, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन आर दोज ऑर्गन व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स एज वेल एज हार्मोन्स। दैट्स व्हाई टेस्टिस इज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन फॉर मेल। तो ये कंप्लीट एक इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस इसका कंप्लीट डिस्कशन हुआ। और इसमें नियर अबाउट जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो इसमें इंक्लूडेड हैं जो आपको आने वाले एग्जामिनेशन में हेल्प करेंगे।